हम बहुत ही सहजता से चिंता मुक्त, उदासी, खिन्नता, ये सब से हम दूर रहते हैं। और जितनी ही जीवनी शक्ति हमारी नीचे के केंद्रों में होती है, छोटी छोटी बात में चिंता, छोटी छोटी बात में क्रोध आना, छोटी छोटी बात में चीजें परेशान करना, ये सब होने लगता है। तो इसलिए हमेशा अपनी जीवनी शक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग जीवनी शक्ति ऊपर कैसे रहे, जीवनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाए, इन चीजों पर हम लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया। इसीलिए आज की सभी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। कोई किसी से एंजाइटी की समस्या है तो ऐसा है वैसा है। अगर हम स्वाभाविक रूप से ही, सहज में ही अगर अपनी प्राण शक्ति को, मन शक्ति को ऊपर की तरफ रखने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती हैं। तो आइए, कमर सीधी करके बैठेंगे, सांस को गहरा भरेंगे, भीतर की तरफ रोकेंगे और ओमकार के दीर्घ गुंजन करते, दीर्घ गुंजन, लंबा दीर्घ गुंजन करते हुए हम सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ओमकार का गुंजन के दीर्घ गुंजन से हम अपने मन को शांत करने में, अंतः स्थित होने में बहुत ही मदद मिलती है। तो आइए सभी लोग साथ में थोड़ी देर तक ऐसा करते हैं। थोड़ी देर भीतर की तरफ श्वास को भर के थोड़ा सा रोकें और रोक करके ओमकार के दीर्घ गुंजन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार गुंजन करते जाएंगे तो स्वाभाविक आपके शरीर में एक स्पंदन महसूस होगा। आपके हर चक्रों पर एक स्पंदन, एक हलचल सी महसूस होती है। फिर हमें अपने केंद्रों को जागृत करने में, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कोई बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता। यह ओमकार का दीर्घ गुंजन सहज में
हमारी प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को ऊपर उठा के कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर सहजता से उठाने में हमारी मदद करता है। बस आंखें बंद, कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, कि जिससे ऊर्जा आराम से ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का कारण यही होता है, कमर को सीधी रखने का, कि हमारी जो ऊर्जा है वो बिना कहीं रुके, बिना किसी रुकावट के सीधे ऊपर की तरफ उठ पाए। प्रकार गुंजन करते हुए थोड़ी देर तक बीच में गैप बढ़ाते जाएंगे। एक गुंजन किया, फिर थोड़ा सा बीच में रुके, फिर दूसरा। ये एक गुंजन के और दूसरे गुंजन के बीच में जो गैप बढ़ाते हैं, यानी शांत रहने का अभ्यास, वह हमें लंबे समय तक ध्यान में शांत रहने के हमारे अभ्यास को बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से निर्विकल्प अवस्था में हम जाते हैं। मन का इधर उधर सोचते रहना, इधर उधर मन भटकता रहता है, स्वाभाविक रूप से मन में विचार आते रहते हैं। और इन विचारों का मन में आते रहने से मन कमजोर होता है। लेकिन अगर मन के विचारों की संख्या को कम कर दिया जाए तो वह मन बलवान होने लगता है, सामर्थ्यवान होने लगता है। और इस प्रकार का सामर्थ्यवान बलवान जो मन है, वह हमें आध्यात्मिक उन्नति में, लौकिक उन्नति में, सब में बहुत सहायक होता है। जितने मन के संकल्प विकल्प कम होते हैं, उतना ही हमारा जीवन प्रसन्नता से युक्त, मजबूत, निरोग और उत्तम सूझबूझ वाला होता है। और इस मन के संकल्प विकल्प को कम करने का सबसे सुंदर उपाय है कि एक गुंजन के बीच में दूसरे गुंजन के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाते जाएं। सांस लिया भीतर, रोका, थोड़ी देर रोका, थोड़ी देर रोकेंगे आपका मन भी रुकेगा। फिर श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दिया गुंजन के साथ में, फिर थोड़ी देर रुक गए, वो निर्विकल्प अवस्था सहज में कुछ क्षण के लिए। फिर मन थोड़ा भटकने को हो, फिर श्वास को भीतर भरिए। तो धीरे धीरे वो जो निर्विकल्प की अवस्था है वो बढ़ती जाएगी। और वो निर्विकल्प की अवस्था जितनी बढ़ती है,
स्वाभाविक रूप से हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसीलिए अगर सहज में किसी को ध्यान लगता है, ध्यान जिसका लगता रहता है, ध्यान लगने का मतलब कि मन के मर्म निर्विकल्प अवस्था में रहे, ज्यादा इधर उधर की सोचे नहीं। तो ऐसी अवस्था अगर लंबे समय तक थोड़ी रहती है, तो उसके बाद अपने आप एक खुशी आनंद की अनुभूति होती है। जितना मन चंचल, उतना ही दुख, दुख या विषाद की अनुभूति ज्यादा है। जितना मन शांत, क्योंकि शांत मन ईश्वर के करीब होने लगता है। ईश्वर मतलब वो आनंद स्वरूप। ईश्वर मतलब वह सामर्थ्य स्वरूप, जो अनंत आनंद का, अनंत सामर्थ्य का भंडार है। तो शांत मन वहीं विश्रांति पाता है, उसी अनंत सामर्थ्य में, उसी अनंत आनंद में विश्रांति पाता है। और बहिर्मुख चंचल मन संसार की तरफ भागता है, और संसार में दुख विषाद यही उसको मिलता है। तो हम इस प्रकार थोड़ी देर अभ्यास करते हुए इस मन को शांत करते जाएंगे। हमारा जो विशुद्धाय चक्र है, विशुद्धाय चक्र की जागृति से, विशुद्धाय चक्र के जागृत होने से वाणी की मधुरता, वाणी की सामर्थ्य बढ़ती है। इस विशुद्धाय चक्र को जागृत करने के लिए ओमकार के गुंजन का एक और अभ्यास है जो किया जाता है। कैसे करते हैं? श्वासों को भीतर भरते हैं और कंठ पर सिर को ऊपर नीचे करते हुए भौरे की तरह ओठों में ही ओमकार का गुंजन करते हैं। इस प्रकार 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं करते इसको, 2 से 3 बार करेंगे तो हमें विशुद्धाय चक्र की जागृति में ये सहयोग करता है। आइए फिर उसी प्रकार ओमकार का दीर्घ गुंजन सहज में करते हैं। गुंजन को खूब लंबा ले जाने का प्रयास करें, अभ्यास। इसी को भगवान ने गीता में कहा, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्य पथ दर्शिना। हे अर्जुन, जीवन में अभ्यास का आश्रय लो। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास का आश्रय लो। अर्जुन ने कहा, भगवान मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं होता। भगवान ने कहा, सही कहे, मन चंचल है, वो बस नहीं होता, लेकिन अभ्यास के बल से और वैराग्य से। वैराग्य क्या है? कि मन हमारा जिन फालतू के विषयों में जाता है, जो जरूरी नहीं है, बिन जरूरी चीजों में जहां मन भागता रहता है, उन बिन जरूरी चीजों से मन को हटा करके, इंद्रियों को, मन को उधर से खींच करके उस परमात्म तत्व में लगाना, उस आत्म शांति में लगाना, इसका लिए अभ्यास करते रहना। अभ्यास करने से वह मन सहज में हमारे कंट्रोल में आने लगता है। तो इसको जरूरत है अभ्यास की।
तो इन योग के इन अभ्यास को, ये जो अभ्यास भगवान के बनाए हुए हैं, इन अभ्यासों के द्वारा ये देखने में बड़े सहज लगते हैं कि अरे सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, लेकिन इनके परिणाम बड़े उत्तम हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। नासाग्र दृष्टि रखते हुए कमर सीधी करके बैठ बैठ करके इस प्रकार दीर्घ गुंजन हमें स्वाभाविक रूप से उस मन को नियंत्रित करने में, उस मन को शुद्ध करने में, उस मन के संकल्प विकल्प को कम करने में हमें बड़े चमत्कारिक रूप से लाभ देते हैं। इसीलिए जो लोग भी बैठे हैं जरूर इन्हें सोचें कि नहीं नहीं, हमको तो बस ऐसे बस शांत से बैठ के आंख बंद करके ध्यान करना, नहीं, इस पछड़े में मत पड़िएगा। कभी मत सोचिएगा बस वैसे ऐसे करूंगा मेरा ध्यान तो लग जाता है, हम क्यों ये सब करने जाए, नहीं नहीं, इस भ्रम में मत रहिएगा। मन बड़ा ही धोखा देता है, वो ऐसे ऐसे भटकाता है, वो ऐसे ऐसे आप ही को बेवकूफ बनाता है। उसके बेवकूफी बनाने में मत जाइएगा, बोले मुझे तो करना है, अभ्यासों को करना ही चाहिए। अर्जुन जैसे का, जिसकी एकाग्रता ऐसी थी कि बस मार दिया तीर का निशान, जितना छोटे से छोटा लक्ष्य हो, इतना ज्यादा मन एकाग्र था, फिर भी अर्जुन कहता है कि भगवान, हमारा मन तो चंचल है, कैसे इसको कंट्रोल करूं। क्योंकि मन के अंदर अपार सामर्थ्य है। मन हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है और उसमें अपार शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। और उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप जब ध्यान करने बैठे तो बस ऐसे ही पलथी मार के ऐसे करके बस बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। इस प्रकार गुंजन करते हुए थोड़ी देर अभ्यास करके 10-15 मिनट, तब जाके धीरे 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 ध्यान में डूबिएगा, तो आप ध्यान में जल्दी से गति पाएंगे। और दूसरी बात, ओमकार के गुंजन, ओमकार का जो गुंजन है, यह शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों का कहना है। तो इस ये कोई शब्द नहीं है, अनहद नाद है ये। जितने भी शब्द होते हैं वो उत्पन्न होते हैं टकराहट से, लेकिन ओमकार ऐसा है कि ये टकराहट से उत्पन्न नहीं होता। यह अनहद, इसको अनहद नाद कहा गया। इसके अंदर अपार सामर्थ्य है, संकल्प विकल्पों को कम करने में, बाहर से हमारी उन्नति करने में भी शब्दों का बड़ा महत्व है, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। तो इन ओमकार का सहयोग जरूर और जरूर लेना चाहिए।
आइए हम ध्यान में अब डूबते जाते हैं, श्वासोश्वास के साथ में अपने उस मन को उस अनहद नाद में ले जाते हैं। आइए चलते हैं उस अनंत आनंद की यात्रा की तरफ, उस अनंत सुख की यात्रा की तरफ, जहां दुखों की, चिंताओं की कोई गति नहीं है। हम वही आनंद करते हैं, वही मधुरता लेते हैं, वही झूमते हैं, अपने मन को उसी नृत्य में झूमने देते हैं। कवि लिखते हैं, चलो रे चलो सखी, चले उस देश जहां दिवस रात्रि न होए। अर्थात वहां चलते हैं जहां पर दुख और सुख नहीं होता, जहां परम आनंद ही आनंद है, वहीं की यात्रा करते हैं। इन बाहर के आंखों को, वाहन के चर्म चक्षुओं को बंद करते हुए अपने उस स्त्री नेत्र से, उस तीसरी नेत्र से अब उस सूक्ष्म जगत की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। ये जो स्थूल जगत दिख रहा है, इस स्थूल जगत के भी भीतर एक अनंत एक जगत है जो इससे ज्यादा मधुर है, इससे ज्यादा सुख और आनंद देने वाला है। बस इन आंखों को बंद करके उधर जाने क्या रास्ता हमें देखना है। बाहर के चर्म चक्षुओं को बंद करते हुए उसको हम सहज भाव में उधर की तरफ डूबते जाएंगे। आइए हम उसी आनंद में डूबते हैं, उसी में थोड़ी देर झूमते हैं। चलो रे चलो सखी, चले जहां दिवस रात्रि न होए, जहां परम आनंद रहे, जहां सुख और दुख नहीं, उधर की यात्रा करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को उसी परम सुख की तरफ ले चले, उसी आनंद की तरफ ले चले। हे आनंद दाता, पाके दाता, हमें अपने गोदी में बैठा के, हे ईश्वर रूपी माँ, हे ईश्वर रूपी माउली। आदि शंकराचार्य जी भगवान को बोलते थे ईश्वर रूपी माउली।
हे प्रभु तू माँ है, जैसे माँ बालक का पोषण करती है, ऐसे तू क्षण क्षण हमारा पोषण करता है। हमें अपनी उंगली पकड़ के हमें उस दिव्य यात्रा की तरफ ले चल। हमारी उंगली को तुम ही पकड़ना प्रभु, हम पकड़ेंगे तो शायद कहीं छूट जाए, लेकिन तुम पकड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे। इसलिए हमारी उंगली पकड़ के हमें उस अनंत की यात्रा की तरफ ले चलो, उस अनंत आनंद के, अनंत माधुर्य की यात्रा की तरफ ले चलो प्रभु। आज्ञा चक्र पर एक नील बिंदु की कल्पना करते हुए ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पर एक नील बिंदु है, इस प्रकार उसको देखते हुए इस आज्ञा चक्र की तरफ मन को एकाग्र करके श्वासों को थोड़ी देर रोकते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जा करके स्थिर भाव में बैठे। पेट अंदर, थोड़ी थोड़ी सी नीचे, और ध्यान आज्ञा चक्र। आंखें पूरी बंद भी रख सकते हैं और हल्की सी खुली भी रख सकते हैं। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। श्रेष्ठ मुद्राओं में यह शांभवी मुद्रा का अभ्यास है, जो शिव जी का प्रिय एक मुद्रा है, शांभवी मुद्रा। इस शांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे।
मन इधर उधर जाए, श्वास को भीतर की तरफ भरिए, रोकिए, फिर थोड़ी देर आज्ञा चक्र पर अभ्यास करिए। फिर छोड़िए सांसों को, बिना श्वास के रखते हुए पेट को अंदर की तरफ दबाते हुए अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके रखिए। जब मन को इन पर आप लगाए रखेंगे तो इधर उधर जा ही नहीं पाएगा। श्वास को बाहर रखते हुए पेट को अंदर की तरफ दबा करके और अपने मन को इस आज्ञा चक्र पर लगाइए। मन को इन कार्यों में व्यस्त रखिए, नहीं तो मन बेफालतू के कार्यों में व्यस्त होने लगता है। इस प्रातः काल की वेला में, इस संधि की वेला में इस प्रकार का अभ्यास बहुत शीघ्र उन्नति देता है। जितनी देर तक बिना श्वास के रह सकें उतनी देर तक बिना श्वास के रहने का अभ्यास करना चाहिए। श्वासों को भीतर रोक के अथवा तो बाहर रोक के इस गैपिंग को, इस रोकने के अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, इन दोनों के अभ्यास को लंबा बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। जितना जितना ये कुंभक का अभ्यास बढ़ेगा, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे केवली कुंभक की सहज अवस्था सिद्ध होती चली जाती है। और केवली कुंभक की सहज अवस्था आने से अपार सामर्थ्य का उदय होता है। मन सहज शांत रहता है। जिधर हमारी आंखें जाती हैं, जिधर हमारी दृष्टि जाती है, उसमें हमें बस सहज शांति और आनंद ही दिखता है। हमारी तरफ देखने वाले की दृष्टि भी आनंद से पूर्ण होती है। हे प्रभु, हमें अनंत आनंद की तरफ ले चल, अनंत आनंद की, उस अनंत माधुर्य में, संगीत के ध्वनियों में, इस नाद योग, उस नाद योग में डूबते जाए। उन मधुर ध्वनियों को ध्यान से सुनेंगे।
एक एक वाद्य यंत्र के सूक्ष्मता की तरफ देखेंगे, एक एक तरंगों को महसूस करेंगे। मन को बिल्कुल ध्यान की एक एक तरंगों पर लगा देंगे। ये नाद योग की साधना है। नाद के साथ, ध्वनि के साथ अपने मन को लगा दें। ध्वनि के उतार और चढ़ाव को, ध्वनि के परिवर्तन को सूक्ष्मता से दृष्टा की भांति देखते जाएं। इस ब्रह्म वेला में, इस प्रातः की वेला में हम उस परमात्म सत्ता में, उस परमात्म शक्ति में डूबते जाएं। मन इधर उधर जाए, श्वास को थोड़ा सा भरिए, फिर वो ध्यान करिए, उस संगीत पे लगाइए। श्वासों से मन को नियंत्रित करना बड़ा सरल होता है। ये प्राण हमारे मन के बहुत करीब होते हैं। इस प्राण के और मन के ताल को जो तालबद्ध करता जाता है, वो सहज में ध्यान की उन गहराइयों में डूबता चला जाता है। ये सांस हमारी बड़ी मदद करती है हमारे ध्यान करने में। इस सांसों का सहारा लेते हुए डूबते जाएंगे।
ये अब अपने हाथों को आपस में रब करते हुए ये अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर सहज भाव में लगाएंगे। थोड़ा सा शरीर को आगे पीछे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ, खूब ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और मुंह से तेजी से श्वास को छोड़ेंगे। कैसे छोड़ना है? फूंक मार करके 2 से 3 बार। जोर से ऐसे फूंकते हैं ना किसी चीज पर, ऐसे ही फूंक मार के श्वासों को छोड़ना है। आज के इस आनंद के, आज के इस ध्यान में सभी लोग जो भी उपस्थित हुए, सभी को आज की इस प्रातः की बेला में सभी को धन्यवाद है। सभी लोग इन अभ्यासों को बढ़ाते जाएं। इस ध्यान के इन अभ्यासों को नियमित रूप से बढ़ाते रहने से लौकिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नतियां सहज में हमारे जीवन में होती है। हमारा तो मंगल होता ही होता है, हमारे संपर्क में आने वाले हमारे और भी सभी लोगों का सहज में मंगल होने लगता है। आप सब लोग इस ध्यान में प्रेम पूर्वक सहयोगी हुए। इस ध्यान की इन विधियों में आपकी रुचि बन रही है, आप उनको प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ सूचक है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे ध्यान में डूबना, मन को एकाग्र करना, ये 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 सहज नहीं है। विरलू विरलू को इसमें रुचि होती है। आप सबकी भी इसमें रुचि है, तो आप सभी लोग बड़े ही उस ईश्वर के करीब पहुंच रहे हैं। उस परमात्मा सत्ता की बड़े ही निकट की यात्रा लोग कर रहे हैं। इस प्रकार के अभ्यास पूरा होने के बाद तुरंत बहिर्मुख होकर कुछ करने न लगे। 5 मिनट 10 मिनट सहज में बैठे रहे, जिससे वो जो आनंद, जो शक्तियां भीतर परिवर्तन ली हैं, वो स्थिर ले जाए। हम बाहर तुरंत भटकने लगते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा बिखर जाते हैं। तो 5 मिनट समय दें, उसको सहज में शांत रहें, कुछ न बोलें, कुछ न करें, तब ध्यान भी न करें। बस सहज में आंखों को खोले हुए ऐसे बैठे हुए आराम से सहज में बस बैठे रहें। उस शक्ति को स्थिर होने दें, अपने आसन को छोड़े नहीं 5 मिनट तक। फिर 5 मिनट बाद धीरे धीरे छोड़ के अपने कार्यों में लग सकते हैं। सभी को बड़ा